हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखुदा में महिला रोग जागरूकता सेमिनार में लिया महिलाओं ने हिस्सा। डॉक्टर सरिता ने दी महिला रोगों के बारे में जानकारी। शुक्रवार को खरखुदा रोहतक मार्ग पर से डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में महिलाओं को सेमिनार लगाया गया, जिसमें खरखुदा शहरी व ग्रामीण महिलाओं ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। इस मौके पर महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता ने महिला रोगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वैसे तो सभी महिलाओं को पौष्टिक व संतुलित आहार लेना चाहिए, लेकिन किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान का ध्यान इसलिए भी रखना चाहिए कि उन्हें बच्चे का पालन पोषण करना होता है। माता का दूध शिशु के लिए अमृत होता है, जिससे बच्चा हृष्ट पुष्ट बनता है। बच्चे में रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक बनती है, इसलिए माताओं का दायित्व बनता है कि जिन महिलाओं के बच्चे छोटे हैं और माँ का दूध पीते हैं वे अपने खान पान का हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा किसी भी उम्र की महिलाओं को किसी भी तरह की महिला रोग की शिकायत होती है तो वे महिला डॉक्टर से अवश्य परामर्श लें। अपनी बीमारी को छिपाएं नहीं, उसका इलाज कराएं। तो मेरा हो गया, मैं बस यही है कि आप लोग लेके आइए। आप लोगों को जो दिक्कत हो मुझसे बात कीजिए। 2-3 महीने बाद हम दोबारा एक मीटिंग रख लेंगे। इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप खुल के बता सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है? उसका आंसर हम देंगे। 2-3 महीने बाद फिर दोबारा एक बार मिलेंगे। आपकी प्रॉब्लम आप सोल्व करेंगे, कोई भी है। जैसे मैडम क्या है कि मोटिवेट जब एक पेशेंट आता है आपने कोविड के लिए है तो आपके नाम का ही सर्टिफिकेट होना है, आपके अकाउंट में ही जाएगा। जैसे गवर्नमेंट कहती है भाई बहन जी आपने 5 प्रोडक्ट भी करानी है तो वो भी हम सर्टिफिकेट आपको बना के देंगे। भारतीय किसान नौजवान यूनियन द्वारा 5 फरवरी रविवार को सुबह 10 बजे केएमपी के पीपली टोल पर किसान महापंचायत का फैसला लिया गया है। किसान नेता अभिमन्यु कोहार ने बताया कि इस महापंचायत में पंजाब से जगजीत सिंह दल्लेवाल, हरियाणा से जनरल सिंह व लखविंदर सिंह औलख, कर्नाटक से कुबरू शांता कुमार और अनेक खापों के प्रधान पहुंचेंगी। 16 जनवरी से केएमपी टोल पर अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पंचायत में आर पार का फैसला लिया जाएगा। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टैलेंट हंट प्रतियोगिता में जीता मेडल। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टैलेंट हंट में प्रताप स्कूल खरखुदा की यश ने तीसरा स्थान प्राप्त कर प्रताप विद्यालय का नाम रोशन किया है। वेस्टर्न ओवरसीज द्वारा आयोजित इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टैलेंट हंट प्रतियोगिता जो कि सोनीपत में आयोजित हुई, जिसमें सोनीपत जिले के विभिन्न स्कूलों के लगभग 2000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल के यश गौतम कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय ने तीसरा स्थान व आयुष कक्षा 12वीं कला संकाय ने चतुर्थ स्थान प्राप्त कर ब्लॉक खरखुदा, प्रताप स्कूल खरखुदा व अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर यश गौतम को 11,000 का नगद पुरस्कार मिला। विद्यालय प्रांगण में द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निदेशक प्रताप स्कूल, अकेडमिक डायरेक्टर प्रताप स्कूल डॉक्टर सुबोध दहिया, डॉक्टर दीपिका, उपाचार्य नरेश कुमार ने यश गौतम को बधाई दी तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया ने बताया कि यश गौतम एक होनहार विद्यार्थी है। 10वीं कक्षा में यश गौतम ने 95.6% अंक लेकर मेरिट प्राप्त की थी। यश गौतम विद्यालय की सभी गतिविधियों में अग्रणी रहता है। विद्यालय में विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए शिक्षा व खेल के साथ साथ सह पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में पोजीशन प्राप्त कर मेडल व कैश प्राइज प्राप्त कर विद्यालय व अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सुबोध दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर प्रताप स्कूल खरखोदा, सर्वप्रथम यश गौतम को बधाई देता हूं कि इन्होंने 3rd पोजीशन प्राप्त की है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टैलेंट हंट कंपटीशन में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इन वेस्टर्न ओवरसीज द्वारा। तो ये बच्चा यहाँ 4th क्लास से पढ़ रहा है और स्टार्टिंग से ही एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है। अदर एक्टिविटीज़ में भी ये स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता रहता है। एनसीसी में स्पीच कंपटीशन है और किसी भी प्रकार के राइटिंग है, ड्राइंग कंपटीशन है, हर जगह ये बच्चा आगे रहता है। 10th क्लास में भी इस स्टूडेंट ने 1st पोजीशन प्राप्त की थी 95.6% के साथ। ये बच्चे जो है निरंतर रूप से आगे बढ़ रहे हैं, कैश प्राइज जीत रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे एकेडमिक्स हो। अभी इस स्टूडेंट ने 11,000 का कैश प्राइज जीता है। तो एक होल एकेडमिक ईयर में ये बच्चे विभिन्न प्रकार की को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे लीगल लिटरेसी एग्जाम हुआ और हमारा ये इस तरीके के इंग्लिश टैलेंट हंट एग्जाम हुए, ओलंपियाड्स हुए। इन सब का ही नतीजा है कि ये बच्चे आज इस तरीके से विभिन्न प्रकार के कैश प्राइज जीत रहे हैं।
तो मैं चाहूँगा और मेरी यही मनोकामना है कि भविष्य में भी ये बच्चे अन्य जितने कंपटीशन एग्जाम है, आईआईटी है, वहां अपना रैंक सिक्योर करें। खरखोदा में कार व बाइक की टक्कर में एक की मौत, 2 घायल। वीरवार को हुए एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरोना गांव के रहने वाले हर्ष बरोना ने खरखोदा पुलिस को शिकायत दी है कि सागर और विजय उसके दोस्त हैं और वीरवार की शाम बाइक से सैदपुर अपने गांव बरोना जा रही थी। जब वे खरखोदा के बहादुरगढ़ रोड बाईपास पर महादेव प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस के सामने पहुंची तो तेज गति व गलत दिशा से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने से तीनों युवक सड़क पर गिर गए और बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं कार चालक गोपालपुर गांव का बताया गया है। शिकायतकर्ता हर्ष का कहना है कि घायल अवस्था में ही तीनों को खरखोदा के सामान्य अस्पताल लाया गया, जिसमें ज्यादा चोट लगने के कारण विजय को पीछे रोहतक रेफर किया गया, वहीं उसे व सागर को सोनीपत के सामान्य अस्पताल रेफर किया गया। वह अपना इलाज खरखोदा के दिल्ली अस्पताल में करवा रहा है। एक्सीडेंट में ज्यादा चोट लगी होने के कारण पीछे रोहतक में उपचार के दौरान विजय की मौत हो गई। फिलहाल खरखोदा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। टक्कर के मुकाबले में कन्या महाविद्यालय खरखोदा की टीम बनी विजेता। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज नेटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज नेटबॉल प्रतियोगिता 2 दिवसीय आयोजन कन्या महाविद्यालय खरखोदा में हुआ। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज नेटबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेजों की 6 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इंटर कॉलेज नेटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी खेल डायरेक्टर देवेंद्र सिंह ढुल रहे। कन्या कॉलेज प्राचार्य योगिता मलिक वशिष्ठ अतिथि के रूप में रही। इस प्रतियोगिता में दूसरे दिन MKJ के कॉलेज रोहतक व नेकीराम कॉलेज रोहतक संयुक्त विजेता रहे। फाइनल मैच में कन्या महाविद्यालय खरखोदा और टीकाराम कॉलेज में कड़ा मुकाबला रहा, जिसमें कन्या महाविद्यालय 19-17 से विजेता रही। वहीं UTD रोहतक के बीच हुआ नेकीराम कॉलेज रोहतक ने UTD टीम रोहतक को 13-4 के अंतर से हराया। पहले सेमीफाइनल मैच में कन्या महाविद्यालय कॉलेज खरखोदा ने नेकीराम कॉलेज को 16-6 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल मैच में महारानी किशोरी कॉलेज रोहतक व टीकाराम कॉलेज सोनीपत के बीच हुआ। टीकाराम कॉलेज सोनीपत ने कड़े मुकाबले में महारानी किशोरी कॉलेज को 19-17 से हराया। हरियाणा के मंदिरों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की तैयारी, सरकार जहां देवालय वहां पुस्तकालय योजना पर कर रही काम। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गाँवों में खोले जाने वाले डिजिटल लाइब्रेरी की योजना को आगे बढ़ाते हुए इसे मंदिरों के प्रांगणों के साथ भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे समाज के लोगों द्वारा दिया गया नारा जहां देवालय वहां पुस्तकालय साकार होगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 2 दिवसीय चेन्नई के दौरे पर थे। इस दौरान वे वहां आयोजित वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित कर रहे थे। डिप्टी सीएम ने चेन्नई के वीर तेजाजी महाराज मंदिर के प्रांगण में पुस्तकालय बनाने के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। दौरे के दौरान दुष्यंत चौटाला ने तमिलनाडु के राज्यपाल महामहिम श्री RN रवि, वित्त एवं मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री श्री पलानी वेल त्यागराजन से भी शिष्टाचार भेंट की। चेन्नई के पुजहल में राजस्थान व हरियाणा निवासियों द्वारा आयोजित एक समारोह में शिरकत की। AP गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12 सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा, लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर abundant campus, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure. Tulip Hospital Sonipat. Are you suffering with diabetes, thyroid, fibrosis, PCOS, acromegaly, endocrine neoplasia, growth and puberty related disorders? Please consult Dr. Rajesh Rajput, ex-senior professor and head Department of Endocrinology, PGIMS, Rohtak. For appointment, please contact 705-65
1111। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।